इजरायल और हमास के बीच युद्ध का आज 10वां दिन। काउंटर अटैक में मिट्टी में मिल गया गाजा शहर। हर तरफ दिखाई दे रहा है तबाही का मंजर। तेल अवीव पर रॉकेट अटैक। इजरायली संसद नेसेट के सदस्य जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ भागे। इमारत में पीएम नेतन्याहू और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। हमास पर इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी। एक दिन में हमास के 250 ठिकानों को तबाह किया गया। हिजबुल्लाह का इजरायल पर फिर से अटैक। सवालान सिस्टम को निशाना बनाया। लेबनान बॉर्डर पर बरसाई गई ताबड़तोड़ गोली। इजरायल का हिजबुल्लाह पर काउंटर अटैक। कई ठिकानों को तबाह किया गया। कहा ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया। एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिकॉर्ड हमास की हैवानियत के सबूत। 7 अक्टूबर को जहां खून की होली खेली गई थी वहां पहुंचा एबीपी न्यूज। 260 लोगों का किया गया था कत्लेआम। हमास की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया जिसमें इजरायल के रिहायशी इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दिखे आतंकी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू। कभी भी दाखिल हो सकती है इजरायली सेना। उत्तरी गाजा में 2 किलोमीटर तक इलाका खाली करने का आदेश। एयर स्ट्राइक में अब तक मारे जा चुके हमास के 6 टॉप कमांडर्स। इजरायली सेना ने जारी की मारे गए आतंकियों के आकाओं की तस्वीर। युद्ध में इजरायल ने पहली बार किया आयरन बीम लेजर का इस्तेमाल। रात में गाजा से दागे गए रॉकेट आसमान में ही नष्ट किए। हमास ने इजरायल पर हमले का वीडियो जारी किया। कल इजरायल लेबनान बॉर्डर पर मकारवा टैंक को किया गया था तबाह। दक्षिणी गाजा बॉर्डर पर 5 घंटे के सीजफायर का ऐलान। मिस्र से मानवीय मदद गाजा के जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर बनी सहमति। राफा बॉर्डर से यूएन के झंडे लगे ट्रकों की गाजा में हुई एंट्री। हमास बोला उसे सीजफायर की कोई जानकारी नहीं। जंग के बीच गाजा छोड़ने के लिए राफा बॉर्डर पर पहुंचे कई फिलिस्तीनी। सीजफायर के बाद सीमा क्रॉस करने की इजाजत मिली। गाजा से युद्ध की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हर तरफ दिखाई दिया लाशों का अंबार। मौत का आंकड़ा पहुंचा 2700 के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जा सकते हैं इजरायल। 18 या 19 अक्टूबर को दौरा मुमकिन। राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को दी नसीहत। कहा गाजा पर कब्जे की कोशिश होगी बड़ी गलती। यूएन में इजरायल के प्रतिनिधि बोले गाजा पर कब्जा करने का इरादा नहीं। हमास को खत्म करना इजरायल का मकसद। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन फिर पहुंचे इजरायल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की मुलाकात। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। परमाणु ईंधन से चलने वाले जंगी जहाज को इजरायल की मदद के लिए रवाना किया। इजरायल हमास जंग के बीच चीन का बयान। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा इस्लामिक देशों की एकता को चीन का समर्थन रहेगा। जंग के बीच ईरान का रिक्रूटमेंट प्लान तैयार। हमास के समर्थन में इजरायल से लड़ने के लिए पाकिस्तानियों की भर्ती कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने ईरानी राष्ट्रपति से कहा अगर जंग को भड़काया तो अच्छा नहीं होगा इंतजाम। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा। कहा गाजा पर हमले रुके तो बंधकों को छोड़ सकता है हमास। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम बोले पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं झुकेंगे। हमास के साथ रिश्ता जारी रहेगा। इजरायल और हमास के बीच जंग से तनावपूर्ण हालात। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। गाजा पर चर्चा के लिए खाड़ी देशों की कल होगी बड़ी बैठक। मस्कट में होने वाली इस मीटिंग में खाड़ी देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली में विपक्ष के कई नेता पहुंचे फिलिस्तीनी दूतावास। युद्ध में फिलिस्तीन के लोगों के लिए दिखाई एकजुटता। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे ओवैसी। गाजा पर इजरायल के हमले को बताया इंटरनेशनल क्राइम। पुदुचेरी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में निकला मार्च। इजरायली हमले का किया विरोध। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली। कराची में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अमेरिका में फिलिस्तीनी मां बेटे पर 26 बार चाकू से अटैक। हमले में 6 साल के बच्चे की मौत। इजरायल पर अटैक से भड़का था। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिकी एजेंसी एफबीआई का बड़ा दावा। कहा अमेरिका में भी इजरायल जैसे हमले की आशंका। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया। सांसद महुआ मोइत्रा का पलटवार। कहा निशिकांत दुबे पर जो आरोप हैं उनके निपटारे के बाद इस मामले की जांच के लिए वो तैयार है। महुआ मोइत्रा मामले में अडानी समूह का बयान आया। कहा यह मामला हमारे पिछले बयान की पुष्टि करता है कि कुछ लोग हमारे नाम को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवरटाइम करते हैं।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में शामिल हुए।